और उधर दरभंगा में पीएम आवास योजना में बिचौलिया द्वारा जियोटेक के नाम पर उगाही की खबर सुनते ही आवास सहायक संगठन सक्रिय हो गया है। आवास सहायक के जिलाध्यक्ष राहुल पासवान अब खुद गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। राहुल पासवान रमौली गुजरौली पंचायत में पीएम आवास सर्वे किया और कहा कि किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि नीतीश कुमार यादव, मुखिया शीला देवी, पंचायत समिति श्री माझी भी मौजूद थे। आइए देखते हैं विनोद कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। या फिर कहीं और बनाइएगा तो इसी को तोड़ के बनाएंगे तो इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फोटो के साथ हम लोग फीड करते हैं और यहीं पर फिर से हम फोटो लेंगे कि ये घर यही बनाएंगे, इसी को तोड़ के बनाएंगे। तो फिर से हम इनका फोटो लिए और ये जो फोटो होता है वो लोकेशन से फोटो आता है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसमें फीड होता है, उस तरह का फोटो आता है इसमें। फिर से हम उस चीज को फोटो लिए और फोटो लेकर के फोटो को हम अपने ऐप में सहेज लिए, मतलब सुरक्षित कर लिए और सहेज करके आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद कौन सा मकान बनाएंगे, पसंदीदा मकान चुनिए। आप आइए बताइए कैसा मकान बनाइएगा, सरकार आपको बताइए। करकट वाला बनाइएगा कि छत वाला बनाइएगा कि शेड वाला बनाइएगा, छत के सामने शेड है कौन लीजिएगा, छत वाला बनाएंगे। चलिए छत वाला बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका हम काम कर दिए, सफलतापूर्वक आपको भी पूछ सकते हैं आगे आप इनसे। आप बताइए कोई बिचौलिया के माध्यम से आपको पैसा दिया गया है? आवास सहायक जी आए हुए हैं, क्या ये पैसा मांग रहे हैं? नहीं। कोई जनप्रतिनिधि बताइए। नहीं। ठीक है, आप बताइए कि सर्वे कैसे तैयार होता है? देखिए अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो आवास विहीन परिवार है, जिनको आवास की आवश्यकता है, उन लोगों का अभी सर्वेक्षण चल रहा है, उन लोगों का सर्वे हो रहा है कि वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनको आवास का आवश्यकता है और आवास का जो पात्रता है उसको फुलफिल करते हैं। और जो योग्य परिवार से बोलते हैं हम लोग, जो आवास के लिए योग्य परिवार हो, वैसे लोगों का हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं। जैसे भी हम लोग आए हैं विशाखा देवी के यहाँ पे, तो विशाखा देवी है, ये आपका नाम विशाखा देवी हुआ। ये इनके बाद इनका आधार नंबर लिया जाता है और यहाँ पर आधार नंबर एंट्री किया जाता है। उसके बाद जॉब कार्ड नंबर एंट्री किया जाता है। तो मनरेगा जॉब कार्ड संख्या हम लोग यहाँ लिखे हो तो अपने फॉर्म से यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद ये महिला है या पुरुष है, समझिए लिंग लिखा जाता है इसमें। उसके बाद सामाजिक वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य, तो ये चीज दर्शाया जाता है। उसके बाद आयु दर्शाई जाती है, उसके बाद वैवाहिक स्थिति दर्शाई जाती है, पिता या पति का नाम लिखा जाता है। तो इनके पति का नाम है दुखरन माझी, दुखरन माझी इनके पति का नाम है। उसके बाद इनका मोबाइल नंबर लिखा जाता है। उसके बाद ये कहाँ तक पढ़ी है सो दर्शाया जाता है। उसके बाद व्यवसाय क्या करते हैं, तो आपके पति क्या करते हैं, मजदूर हैं, इनके पति मजदूर हैं या कोई और काम करते हैं, तो मजदूर हैं। परिवार के सदस्यों का संख्या, तो इनका जो परिवार का सदस्य का संख्या है वो दर्शाया जाता है। उसके बाद हम लोग पूछते हैं इनसे कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति विकलांग है कि नहीं, कोई विकलांग भी है? क्या हुआ? आँख खराब, विकलांग का प्रमाण पत्र बना है? कहाँ है आपका पति? आपका पति कहाँ? आइए आइए अभी आइए, चश्मा छोड़िए। क्या आपको नहीं दिखता है? विकलांग प्रमाण पत्र बनाए हैं आप? अच्छा, सो समस्या है। आपका पति विकलांग, और करते क्या है आप? आप मजदूरी करते हैं, आप भी मजदूरी करते हैं, आप दोनों पति पत्नी मजदूरी करते हैं। आपके घर में कोई गंभीर कच्चा का दीवार है तो हम लोग इसमें फॉर्म में लिखेंगे कच्चा। छत की प्रमुख सामग्री क्या है, तो ये भी फूस का है। से दिखा रहे हैं, दिखाइए थोड़ा, दिखा दीजिए। फूस का सामग्री है तो हम लोग फूस दर्शाएंगे। छत की सामग्री फूस है तो हम लोग कच्चा दर्शा देंगे। अब इनका क्या है, कमरों की संख्या दर्शाएंगे। जब इनका हम कमरों की संख्या दर्शाएंगे तो रमन कुमार माझी के पास एक ही कमरा है, यह कमरा है, तो रमन कुमार माझी का हम एक कमरा दर्शा दिए। शौचालय की सुविधा है या नहीं? शौचालय बनाए हुए हैं आप? नहीं, तो हम लोग यहाँ पे पूछता है कि शौचालय की सुविधा है या नहीं है, तो हम लोग दर्शा दिए कि नहीं है। घरेलू आय का मुख्य स्रोत, मतलब ये मजदूरी करते हैं
तो श्रम से ही इनको पैसा आता है, मजदूरी करके आता है, तो हम लोग यहाँ पर मजदूरी दर्शा देते हैं। अब आगे बोला जाता है कि आपके पास 3 पहिया या 4 पहिया कोई वाहन है कि नहीं, तो नहीं है। 3-4 पहिया कृषि उपकरण है, जो 3-4 पहिया वाला जो कृषि का जो उपकरण होता है, बड़का बड़का थ्रेसर हो जाए, वो सब है नहीं है। उसके बाद क्या किसी सदस्य के पास आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है? नहीं है। चलिए ठीक है। कोई भी सदस्य आपका सरकारी नौकरी में है? कोई घर में सरकारी नौकरी में है? तो नहीं है। कोई भी सदस्य जिसके पास सरकारी रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्यम है, मतलब कोई जो है आपका ये खाद बीज का दुकान वगैरह है, तो नहीं है। 15,000 से ज्यादा कमाते हैं? तो नहीं कमाते हैं। कोई भी सदस्य जो इनकम टैक्स भरते हैं, टैक्स भरते हैं सरकार को, तो आप तो गरीब है, बेसिकली नहीं भरते होंगे। आप पेशेवर कर चुकाते हैं, तो आप मजदूर है, तो बेसिकली आप इसमें नहीं होंगे। 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि है, मतलब खेती करने योग्य 2.5 एकड़ भूमि है आपके पास? नहीं है। 5 एकड़ अधिक असिंचित भूमि के मालिक है, मतलब सब खेत उत मिला करके 5 एकड़? तो 5 एकड़ भी नहीं है आपके पास। आवासहीन परिवार, मतलब आपके पास तो आवासहीन परिवार है आप, आवास मतलब आवास है आपके पास, अभी कच्चा आवास है आपके पास, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? तो कच्चा आवास है इनके पास। उसके बाद निर्धन, भिक्षा, जीवन जो भिक्षाटन करके वो लेते हैं, तो भिक्षा तो नहीं मांगते हैं आप लोग? नहीं, तो उनका नहीं है। हाथ से मैला ढोने वाला भी नहीं है आप? नहीं है। जो इसमें फॉर्म में पूछता है हम आपसे पूछ रहे हैं। उसके बाद प्राचीन जनजातीय समूह से भी आप नहीं है, ठीक है। कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर भी है। बंधुआ मजदूर हैं? बंधुआ मजदूरी करते हैं? मतलब कानून आपको छुड़ाया था कहीं से? बंधुआ मजदूरी करते, जो बच्चा सब नहीं काम करता है तो छुड़ाता है? सो नहीं है। ठीक है। क्या आपके पास आपके पास तो घर बनाने के लिए जगह है ना? कहाँ पर बनाइएगा घर? यहीं पर घर बनाइएगा। तो हाँ लिख देते हैं। आपके परिवार में पहली बार अभी आवास प्लस का सर्वे चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास प्लस का। हम लोग चाहते हैं जो हर एक आदमी, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो या समान वर्ग के लोग हो, एक घर जा कर के जागरूक करें। और सरकार के द्वारा जो योजनाएं आए हैं, इनको हम लोग मिलजुल करके एक भी जो लेने लायक परिवार है आवास योजना, वो छूटे नहीं। हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आप भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पंचायत में कितना आवास योजना का नाम जुड़ा गया है? अभी तक 400 प्लस लगभग नाम जुड़ गई है और बहुत लोग अभी महादलित बस्ती में छूटा हुआ है, सामान्य वर्ग में भी छूटा हुआ है, अति पिछड़ा में भी छूटा हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 31 मार्च तक का समय दिया गया है सरकार के द्वारा, 31 मार्च तक पूरा कर लेंगे हम लोग। जो एक भी परिवार जो लेने योग्य परिवार है, एक भी योग्य परिवार नहीं छूटेगी।